हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, हम इस वक्त अलोरा के गुफाओं में आए हैं और हम जो दिखाना चाहते हैं अलोरा गुफाओं का आकृतियाँ, जिसको तोड़कर मनुवादियों ने किस तरह से क्षतिग्रस्त किए हैं। आप देख सकते हैं जो अलोरा का गुफा है, यहाँ पर पहाड़ों को काट के 2000-2500 पहले ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी के पहले ये सब गुफा बना था। और इसको जब मनुवादियों का राज आया, शासनकाल आया, तो इन्होंने पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। और ये देखिए, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी यहाँ पर, उनके जो दासियाँ थी उनकी मूर्तियाँ थी, उनके साथ में नृत्य करते थे और उनका मोह भंग करने के लिए तो ये सारी दासियाँ थी। और लेकिन उसको किस प्रकार से तब्दील किया गया पत्थरों को काट के, तो मैं दिखाऊंगा आपको। पब्लिक दस्तक बने रहिए और इसमें मैं दिखाऊंगा पूरा हिस्ट्री की क्या है कि भगवान बुद्ध को किस प्रकार से दूसरे धर्मों में ढाला गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में भगवान बुद्ध के जो प्रिय चीज़ था हाथी, और हाथी उस समय पे बहुत भगवान बुद्ध के करीब थे। कमल का फूल भगवान बुद्ध के करीब थे। तो ये चीज़ें बना के किस तरह से 2500-3000 साल पहले बनी थी, ये सारी उस चीज़ों पत्थरों को काट के तराशा गया था। आप समझ सकते हैं कि कितने जागरूक थे, कितने उस वहाँ पर विश्वगुरु कहा गया था भारत को। पहाड़ को देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है कम से कम 100 फुट ऊपर की ऊंचाई है और वहाँ से सीधा काट के पहाड़ों को तराशा गया है। और ये आप कलर देख रहे हैं, वो 2500-2000 वर्ष पहले की कलर है और वो प्राकृतिक कलर है। महापुरुषों ने तराशा था, उनकी मनुवादियों का शासन आया, इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये सारे जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं सबको मनुवादियों के शासन में क्षतिग्रस्त हुआ। आप जो देख रहे हैं मेडिटेशन सेंटर था, लोग ध्यान सेंटर कहा जाता है कि ध्यान पर किया जाता था। ये उसी वक्त का समय है जब ताइवान, हांगकांग, जर्मनी के लोग, दुनिया के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। उस समय विश्वगुरु कहा जाता था भारत को, और उस वक्त बुद्ध काल में ही विश्वगुरु कहा गया था और दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। दुनिया का 3 रुपये में से 1 रुपया भारत का होता था और दुनिया को उस वक्त विश्वगुरु कहा गया था। लेकिन इसको किस तरह से नष्ट नाबूद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितना बेस्ट, आज भी 2500-2000 वर्ष पुरानी ये बुद्ध आकृतियाँ हैं और इसमें आज भी कितना देखने से अच्छा लगता है और महसूस होता है कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे। लेकिन जब मनुवादियों का शासन आया तो इस देश को लूट कर गरीब भुखमरी में इस देश के लोगों को कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रांगण है और इस प्रांगण में जितनी लंबे जिस तरह से बनाया जाता है, उस वक्त संसद बनाया गया है, दिल्ली के पार्लियामेंट है, उसी प्रकार से बनाया गया। और यहाँ के लोग, यहाँ पर दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, यहाँ पर दुनिया के लोग मेडिटेशन सीखने आते थे। जब दुनिया के लोग यहाँ पर भारत में कटहरा सीखने आते थे, उस समय का ये चीज़ है कि ताइवान, हांगकांग के लोग यहाँ पर पढ़ने कटहरा सीखने आते थे। और ये वही देश है जहाँ पे जब विश्वगुरु कहा गया था। और ये अलोरा अजंता से यहाँ पर एक बुद्ध स्तूप, और दुनिया के लोग यहाँ से बुद्ध का प्रचार प्रसार हुआ जब अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध हारे। और उसके बाद अशोक सम्राट ने जब कलिंग में उनका मन विचलित हुआ तो उसके बाद 84,000 स्तूप बने। और जब बुद्ध धर्म में परिवर्तन हुआ तो उन्होंने 84,000 स्तूप बनाया। और भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी ये मिलता है, पाकिस्तान और देशों में भी ये मिलता है, जो यहाँ पर आज भी बरकरार है। भारत में जो दक्षिण भारत को महाराष्ट्र में कहा जाता है और ये आज भी यहाँ बरकरार है। और आप देख सकते हैं कि दुनिया के लोग भारत के हर कोने से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और यहाँ देखने आते हैं कि
बहुजन धरोहर कैसे हैं, यहाँ पर समाज के लोग, हर प्रकार के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और बच्चों को दिखाया। अच्छी बात है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि इनके बीच में इतिहास के बारे में जानकारी हो। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो ब्राह्मणीकरण हुआ है, जो देख रहे हैं सीना चीर के रखा गया था, वही चीज़ है जो आप देख सकते हैं। ये आकृतियाँ शंकर भोले का लगाया गया है, जो उस वक्त जबकि भगवान शंकर भी बुद्ध के ही अनुयायी थे, उनसे ही सीखते थे और उन्हीं से सीख कर और मेडिटेशन करते थे, वो ध्यान में लगे रहते थे। और उस समय का ये बुद्ध काल का ही सब चीज़ है और बुद्ध से ही सब कुछ सीखा गया था, लेकिन उसको नस्तानाबूद करके कहीं कहीं पहचान को मिटाया गया है। जो इस देश के इतिहास को पूरी तरह से नष्ट करके दोबारा इतिहास लिखा गया। जब बुद्धों का शासन प्रशासन ख़त्म हो गया तो नई इतिहास बनाई गई, जो मनगढ़ंत इतिहास बनाया गया, जिसमें मानव का कोई इंसानों का कोई तवज्जो नहीं था, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस वहाँ पे नया इतिहास इन लोगों ने लिखा और उस वहाँ पे भगवान देवी देवताओं को पैदा किया और भगवानों को पैदा किया, जिससे भगवानों को 12 हाथ, 18 हाथ और 16 हाथ, 9 हाथ। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिसके 3 हाथ होंगे, क्या वो अपने घर में रखेगा और राक्षस समझेगा? लेकिन इन ऐसे लोगों ने ऐसे चीज़ें लोगों ने बनाया और मान भी रहे हैं अंधविश्वास में, जबकि ये बुद्धों का देश है। बुद्धों ने जब वो ये उस समय पे बनाया था, 2500-2000 वर्ष पुराना चीज़ है, जब ईसा पूर्व 3री और 4थी शताब्दी में बनी हुई थी। और उस वहाँ पे दुनिया का 3 रुपये में से 1 रुपया भारत का था। भारत में दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, सीखने आते थे, मेडिटेशन करने आते थे, ध्यान करने आते थे और यहाँ से पूरी दुनिया का ज्ञान गया है। लेकिन जब मनुवादियों का शासन प्रशासन आया तो यहाँ भारत के जो इतिहास को पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं बुद्धों के शासन में 84,000 स्तूपों में से चीज़ें हैं जो इन्होंने मिटा दिया है। तो एक मज़े की चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राचीन काल में बौद्ध स्तूप था, बना रहता था पहले स्तूप में, लेकिन जब ब्राह्मणीकरण हुआ तो इसको शिवलिंग के रूप में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं शिवलिंग के रूप में इसको तब्दील किया जा रहा है और 99% बुद्धों के धरोहर को तब्दील करके इसको ब्राह्मणीकरण किया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 90% चीज़ें बदल चुका है और इसमें बेशर्मी का हद है कि इसमें हर तरह की गंदगियाँ भी डाली गई हैं। और जो 2500-2000 वर्ष पुरानी चीज़ें इतिहास था, वो इतिहासों को किस तरह नस्तानाबूद कर दिया गया है। वो सम्राट अशोक के समय पर था, लेकिन इसको तोड़ा गया है और तोड़ के किस प्रकार से शंकर की त्रिशूल बनाया गया है। इसको देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। और उस वहाँ पे जब बना था तो ये एक गांव सा बना था। वहाँ के जो राजा महाराजा रहते थे उस बुद्ध काल में, तो यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों पे शांति थी, शांत माहौल था और शांत माहौल की वजह से पहाड़ों पर तराशा गया था। नदी के किनारे महापुरुष बुद्ध काल में पहाड़ों को तराश कर मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए ये पहाड़ों को तराशा गया था और वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन इसको ब्राह्मणीकरण करके इसको तब्दील किया गया है और आप देख सकते हैं कि एक गांव जैसा था, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। फिर भी बुद्धों का कुछ भी इतिहास को मिटा नहीं पाए। अलोरा अजंता की तरह है।
सच्चाई जिसको बिल्कुल मिटा नहीं पाए, बुद्ध काल का है। वो प्राचीन काल से इसको जब मिटा नहीं पाए तो एक बचा रह गया, बाकी सारी चीज़ें ब्राह्मणीकरण हो गया ये। और उस वक्त का है जब दूसरी तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक उनका मन विचलित हुआ, तब जाके बुद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये 84,000 स्तूपों में से एक है। और इसको कुछ चीज़ें सब नहीं मिटा पाए जो ब्राह्मणों ने, ये कुछ चीज़ें बचे रह गया जो इनके शासन में बचा, तो ये अभी बुद्ध का है। और अब आप समझ सकते हैं कि कुछ जगह बुद्धों का इतिहास पड़ा है, कुछ जगह पे भोले शंकर के, जबकि उस वहाँ पे भगवान नाम का कोई चीज़ था नहीं। प्रकृति के पे विश्वास करने वाले लोग थे, उनकी कलर लाल लाल सो दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे बुद्ध काल में विज्ञान को आगे बढ़ाया गया, विज्ञान पे भरोसा किया गया और उस वहाँ का ये चीज़ बना हुआ था। और इसी अलोरा में हमने आपको दिखाया कहीं बुद्ध, कहीं शंकर, कहीं भोले बनाए थे, लेकिन उस वहाँ भगवान नाम का चीज़ नहीं था। अभी जो चीज़ नहीं, पहले नंबर पे हमने 16 नंबर पे दिखाया है बुद्ध वो ब्राह्मणीकरण हुआ है, लेकिन जहाँ पर नहीं उन लोगों ने कर पाया वो चीज़ें अभी जगह पे भगवान बुद्ध की अभी भी इतिहास बचा हुआ है। और जबकि पूरी तरह से बुद्धों का ही इतिहास था, ये मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे सामने से बिल्कुल भगवान बुद्ध मेडिटेशन करते हुए, ध्यान लगाते हुए बैठे हुए हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। और सामने दास दासियां हैं और सब आसपास के लोग ध्यान, जो बगल में हैं, ध्यान लगाए हुए बैठे। तो ये चीज़ें इन लोग जो हैं किस प्रकार से बदलने की कोशिश की हैं, लेकिन इतिहास को, बुद्ध को मिटाना इतना आसान नहीं। बुद्ध अभी आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध यहाँ पर थोड़ा सा हल्का नज़र आएंगे मेडिटेशन करते हुए। तो ये चीज़ें बुद्ध को मिटाना आसान नहीं है। कुछ नष्ट हो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते हैं। भगवान बुद्ध की वो चीज़ें जो आज भी इतिहास के पन्ने में उजागर है, लेकिन यहीं पर जब मनुवादियों की बात किया जाता है तो जहाँ पहाड़ खोदते हैं, जहाँ भी खोदा जाता है तो बुद्ध निकलते हैं, जहाँ भी खोदा जाता है बुद्ध निकलते हैं। लेकिन चाहे मुस्लिम शासन में हो, मुस्लिमों ने भी जब शासन किया, उनका शासन प्रशासन आया तो उन लोगों ने भी बुद्ध को ही नष्ट करने की कोशिश किया। मनुवादियों ने जब उनका शासन प्रशासन आया तो उन्होंने भी बुद्ध को ही नष्ट करने की कोशिश किया, उनको तब्दील करने की कोशिश किया। और जबकि ये दूसरी तीसरी शताब्दी में बना हुआ है जो बुद्ध भगवान बुद्ध मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये इसका इतिहास को नस्ता नाबूद करने की कोशिश किया गया। जबकि ये मैं आपको बताऊं कि नदी के साइड में समुद्र और पहाड़ों के ऊपर तराश के बनाया गया था, जो ध्यान के लिए बनाया गया, केंद्रित था। और मैं एक खूबसूरत चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये पानी ऊपर से हमेशा गिरता है, तो पहाड़ों में से वर्षा होती रहती है। ये भी एक बहुत प्रकृति के भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति के करीब रहते थे, इसलिए इन चीज़ों को बहुत काफ़ी सोच समझ के बनाया गया था। और इन चीज़ों को हड़पने की और कब्जा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कितना भी नष्ट कर सकते हो, फिर भी बुद्ध को मिटाना आसान नहीं है। जितना भी तोड़ा जाता है, मुस्लिम शासन आया वहाँ भी बुद्धों को मिला है, और मनुवादियों का शासन आया वहाँ भी बुद्धों को ही मिला है। लेकिन फिर भी इतिहास को मिटाना आसान नहीं। इतिहास हमेशा इतिहास रहता है, चाहे उसके लिए समय मिटाना कुछ समय रहता है। सच्चाई को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। सच त्रस्त हो सकता है, परेशान होता है, लेकिन सच ख़त्म नहीं होता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ भगवान बुद्ध मेडिटेशन करते हुए, और एक कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग एक साथ में मेडिटेशन करने का ये ध्यान सेंटर था। उस वहाँ पे ताइवान, हांगकांग और दुनिया के लोग, जहाँ चीन, चाइना, श्रीलंका के लोग यहाँ पर आते थे मेडिटेशन करने। ज्ञान सेंटर था और विज्ञान का एक सेंटर था। तो यहाँ पर
भगवान बुद्ध बैठ के ज्ञान देते थे और यहाँ पर सब सारे अनुयायी बैठे रहते थे, उसी समय का चीज़ है। लेकिन किस प्रकार से नष्ट करके, लेकिन फिर भी इतिहास को पूरी तरह से मिटाना आसान नहीं है। ये उसी समय का चीज़ है। दूसरी तीसरी शताब्दी जो ईसा पूर्व 2500-3000 वर्ष पहले की चीज़ है, फिर भी अभी है, पहाड़ों पे हैं। दक्षिण भारत में आधे से ज़्यादा 90% इतिहास को मिटा दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी जो दक्षिण के लोगों से नफरत करते हैं ये लोग, मनुवादी लोग, इसी कारण, क्योंकि दक्षिण भारत में इनका ज़्यादा हुकूमत चल नहीं पाया और उत्तर भारत में जहाँ तक इन लोगों का हुकूमत चला तो पूरी तरह से इतिहास को ही बदल देने की कोशिश की है। और यहाँ पर इनका चला नहीं, इसलिए इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है। और मैं शुक्र हूँ, मैं उस धरती पे हूँ जो जिस योद्धाओं ने इस धरोहरों को बचाया। मुग़लों का शासन आया तो फिर इन लोगों का फिर एक बार चली, मुग़लों ने कुछ बदलने की कोशिश की लेकिन उस तरह आया नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने ढूंढ के इतिहास के पन्ने से और बुद्धों का एक एक चीज़ें इतिहास निकाला और बताया कि आपका इतिहास ये है, आप इस देश के शासक हो, इस देश के मूल निवासी हो। और मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ पे राजा रानियाँ नहाते थे और यहाँ का पानी पीते थे, तो पैक हुआ है। भगवान बुद्ध हर पत्थरों में, तरासे हुए पत्थरों में भगवान बुद्ध ही है। और कुछ जगह भगवान बुद्ध को ही शंकर बना दिया, और जबकि शंकर को ही कॉपी करके बुद्ध को शंकर भगवान बनाया गया है। वैसे इतिहास के कुछ पन्नों पे मैं पढ़ा हूँ कि भगवान शंकर वो भी भारत के मूल निवासी थे ही। उनको भोला कहा जाता था क्योंकि उनको लूटना आसान था। और भगवान शंकर जो बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध को फॉलोअर थे, बुद्ध को मानने वाले में से थे। और उनको जब उन्हीं के बाद से इस देश में लूट मार शुरू हुआ, क्योंकि उनको ही हत्या कर दिया गया। भगवान बुद्ध शंकर भगवान को ही वो आखिरी क्षण था जब शंकर को लूटा गया था, मारा गया था, जहर पिलाया गया था। और उसको जहर पिलाने के बाद उनको मिटा दिए और उन मनुवादियों ने उनका नाम दे दिए कि ये अयासबाज हैं, दारूबाज हैं, नशेड़ी हैं। नया नाम देकर शंकर को बदनाम किए और प्रजा के बीच में गलतफहमियां फैलाया गया था। और फिर उनकी सत्ता को छीन लिया। और जब सत्ता आए, धीरे धीरे पूरी तरह से देश में सत्ता जब मनुवादियों के हाथ आया तो पूरा इस देश को लूट के खोखला कर दिए। आज वही चीज़ है कि भूखमरी गरीबी इस देश में है, जबकि इस देश के लोग राजा कहलाते थे। और दुनिया के लोग अतिथि जब हमारे घर पे आते थे तो सोने के थाली में खिलाया जाता था। ऐसा देश था। भूखमरी गरीबी लाचार ये चीज़ का नाम ही नहीं था। लेकिन ब्राह्मणीकरण जब हुआ तो इस देश के इतिहास को मिटाने की पूरी कोशिश कर दी गई। और उसके बाद इस देश के मूल निवासियों पर कब्जा किया गया और पूरी तरह से बंदिश बना के गुलाम बना दिया। और खाने पीने के, रहने का, पहनने का भी शासन प्रशासन से ख़त्म हो गया और पूरी तरह से भारत को गुलाम बना दिए थे। शुक्र है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस देश में आए, और अंग्रेज़ों का कुछ देन है कि इस देश के इतिहास के फिर से दोबारा रिपीट हुआ और फिर से संविधान बना और अधिकार मिला। नहीं तो पानी पीने का अधिकार भी छीन लिए थे जब मनुवादियों का शासन प्रशासन आया। तो ये है अलोरा का इतिहास।